Assalamu alaikum. My name is Komal Ashraf, and today's the topic of my presentation is metaphysical poet. Accept, pass the slide. Johan Donne was an English poet, scholar, lawyer, soldier, and secretary born into a recusant family who later became a cleric in the Church of England. And he was born 22 January in 1572 in London and died 31st March 1631 in London. And he is known as a founder of metaphysical poet, a term created by Samuel Johnson in his book Lives of the Most Eminent English Poets in 1781. ये भी सर ने अभी हमें बताया. अक्सर प्लीज पास द स्लाइड. एंड जोहन डन राइटिंग स्टाइल, उनका जो राइटिंग स्टाइल था, क्योंकि जोहन डन जो थे उनका वो हाईली इंटेलेक्चुअल स्कूल ऑफ थॉट्स को रिप्रेजेंट करते थे जो 17th सेंचुरी के इंग्लैंड में लिखी गई थी. और उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो अपने पोइम्स में बहुत ज़्यादा इमेजरी का यूज़ करते थे, कंसीट का यूज़ करते थे और हाइपरबोल का यूज़ करते थे. उनकी जो लैंग्वेज थी उनके जो एग्जैजरेट करते थे बहुत ज़्यादा और हाईली इंटेलेक्चुअल थे. आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल था उनका, ड्रामेटिक वे में ओपनिंग होती थी उनकी पोएम्स में. अक्सर आपने पास कर दिए जल्दी स्लाइड. और उनका जो फोकस था वो लैंग्वेज पे होता था. नाउ पास द स्लाइड्स. और उनकी जो थीम्स थी पोएम्स की, लव थी, लस्ट था रिलेटेड टू गॉड एंड रिलीजियस के रिलेटेड होती थी, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड होती थी. लैंग्वेज पे उनके बहुत ज़्यादा फोकस होता था. और उनकी जो पोएम्स थी उनमें बरोक एंड मैनरिज्म बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि वो अपनी पोएम्स में बहुत ज़्यादा कंसीट और इमेजरी का यूज़ करते थे, पर्सनिफिकेशन का यूज़ करते थे, हाइपरबोल का यूज़ करते थे. और metaphysical means above, beyond, and physical means beyond the physical world. इनकी उनके जो metaphysical poet थे उनका बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो ज्यादा उनका वो फोकस होता था मेटाफिजिकल जोहन डन का. पास द स्लाइड्स. जो जहां जोहन डन की जो पोएम्स है, इनमें से जो एक पोएम है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, इनमें जो एक दो लाइन्स हैं यहाँ पे मैंने कोट की हैं. इफ दाई बी टू दे आर सो a stiff twin compass are two. ये भी अभी सर ने हमें बताया है कि जो जॉन डन थे वो यहाँ पे टू लवर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं एक कंपास के साथ. यानी कि वो यहाँ पे कंसीट का यूज कर रहे हैं. यहाँ पे कंसीट यूज की गई है, फॉर फेच्ड इमेजरी का यूज किया गया है, यानी कि दो ऐसी चीजों का कंपैरिजन किया गया है जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता. और इनकी जो नेक्स्ट पोएम है द गुड मॉरो, यहाँ पे जोहन डन ने सेवन स्लीपर्स, यहाँ पे भी उन्होंने कंसीट का यूज किया है, यानी कि जो सेवन स्लीपर के साथ कंपैरिजन किया है अपने बिलव्ड का, कि क्या हम भी ऐसे ही सोए हुए थे 3000 साल तक, जैसे वो सेवन स्लीपर्स जो है वो एक केव में 3000 साल तक सोए रहे थे. यानी कि यहाँ पे भी जोहन डन ने मेटाफिज कंसीट का यूज किया है कि फॉर फेच्ड इमेजरी जिनका कोई आपस में कंपैरिजन नहीं होता. उसके बाद द सन राइजिंग में भी उन्होंने बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, जहाँ पे अब्रप्टली यानी कि जो ओपनिंग है वो अब्रप्टली है, यानी कि ड्रामेटिक वे में स्टार्ट की गई है, यानी कि इनका कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता, अब्रप्टली ओपनिंग हो जाती है. कन्वर्सेशनल स्टाइल है इनका. और उनकी जो नेक्स्ट पोएम है गो एंड कैचिंग फॉलिंग स्टार, इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा पर्सनिफिकेशन यूज की है, कंसीट को यूज किया है, हाइपरबोल को यूज किया है. जैसे कि उन्होंने यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की कोड, गो एंड कैचिंग फॉलिंग द स्टार गेट विथ चाइल्ड आ मैंड्रोक रूट, यानी कि वो यहाँ पे एक मैंड्रोक रूट एक प्लांट की तरह का होता है जिसकी रूट्स इंसान की शक्ल की तरह दिखाई देती है. तो वो वहां पे मतलब ये जोहन डन वो एक बच्चे को कहता है कि तुम जाओ और एक मैंड्रूफ की शक्ल का एक बेबी जो है वो उस तरह का एक प्रोड्यूस करो. यानी कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज की गई है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन होता है कि ह्यूमन की जो क्वालिटीज होती हैं वो नॉन ह्यूमन चीजों को दे दी जाती हैं. और नेक्स्ट पास द स्लाइड्स. और ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं मेटाफिजिकल पॉइंट्स जो उनके जिनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो जॉन डन है, अभी हमें सर ने भी बताया है. जॉर्ज हर्बर्ट है, एंड्रयू मार्वल है, रिचर्ड क्राशर है एंड हेनरी वॉगन है.
वॉन है, ये जो राइटर्स थे ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पोइट्री इनकी होती थी और ये गॉड्स के बारे में लिखते थे, गॉड्स के एग्जिस्टेंस के बारे में इनके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते थे, क्योंकि जॉन डन लायर भी थे और इनका जो पोएम्स लिखने का स्टाइल था वो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल होता था और बहुत ज्यादा दलीलें थी इनकी पोएम्स में। सो दैट्स वाज माय प्रेजेंटेशन।